जीवन के साथ एक शब्द जुड़ जाता है, मृत्यु। अच्छे के साथ एक शब्द जुड़ जाता है, बुरा। फायदे के साथ एक शब्द जुड़ जाता है, नुकसान। तो ऐसे ही कभी कभी ग्रहों की जो सिचुएशंस हैं, ग्रहों की जो एक दूसरे के साथ युति है, यानी दो ग्रहों का एक साथ मिलना भी हमारे लिए मुसीबत का कारण बनता है। यानी कि दो ग्रहों की युति कई बार विष योग का निर्माण करती है। जैसे चंद्रमा और शनि जब आपस में मिलते हैं तो विष योग बनता है। चंद्रमा दूध है, पानी है, पवित्र है, और शनि केमिकल है। तो दोनों की जो युति है ना, शनि जहर है, तो दूध में जहर मिल जाए तो क्या होता है, विष बनता है। शनि को सांप कहा गया है, तो कहीं ना कहीं सांप का जहर अगर किसी दूध में या पानी में या किसी भी चीज में मिल जाए तो वहां विष पैदा हो जाता है। तो कुंभ राशि में शनि और चंद्रमा का मिलन होगा। कुंभ राशि में 2025 का ये आखिरी मिलन है शनि और चंद्रमा का। विष योग बनेगा, और ये विष योग सभी 12 राशियों को कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा। जब दो शत्रु ग्रह एक साथ मिल जाए तो फिर विष योग बनता है, और कई बार ये विष योग आपके जीवन में अंधकार ले आता है। आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता और आपको जीवन में धोखे, परेशानियां, दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। 26 मार्च का दिन होगा बुधवार का दिन, और 26 मार्च को लगभग 3:14 या 15 दोपहर को शनि चंद्र का मिलन होगा और विष योग की शुरुआत होगी 26 मार्च की दोपहर से 3:15 से। 26, 27, 28 तक आपको ये विष योग परेशान करेगा, यानी आपकी राशि को। और इस समय में शनि अस्त भी हैं, तो ये 3 दिन थोड़े से संघर्षमय हो सकते हैं, प्रॉब्लम वाले हो सकते हैं। थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखनी होगी, लापरवाही हम पर भारी पड़ सकती है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं आपको सावधान करने आया हूं। तो आप इन 3 दिनों में थोड़ी सी सावधानी के साथ बड़ी सफलता पा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सावधानी के साथ बड़ी सफलता पा सकते हैं। कौन से उपाय होंगे जिनसे विष योग का प्रभाव कम होगा, ये सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये देखिए जो साइड में आपको एक QR कोड दिख रहा है, इस QR कोड को भी स्कैन करिए और हमारे नए चैनल पोष शास्त्र पे जाइए और अपना प्यार दीजिए। तो जल्दी से शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से, और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की, राशि चक्र की। यह है 5वीं राशि। अब देखिए शनि और सूर्य की आपस में है भैया लड़ाई। अब बन रहा है विष दोष। तो 7वें घर में आप कुंडली देख रहे हैं, 7वें घर में विष दोष बनेगा। 7वां घर होता है आपकी पार्टनरशिप का, 7वां घर होता है वैवाहिक जीवन का, 7वां घर होता है बिजनेस की पार्टनरशिप का। तो 7वें घर में शनि चंद्र की युति आपकी पार्टनरशिप में, और पार्टनरशिप बिजनेस की भी हो सकती है, जीवन साथी के साथ पति पत्नी के रिश्तों की भी हो सकती है, दोस्ती यारी की भी हो सकती है। यहाँ पर टेंशन होने वाली है। सबसे ज़्यादा सावधान आपको रहना है कि आपके घरेलू कलह ना बढ़ जाए, कलह कलेश, लड़ाई झगड़े ना बढ़ जाए, घर में टेंशन ना हो जाए, वाद विवाद ना पैदा हो जाए। कई बार हमारा जीवन तो अच्छा चलता है, लेकिन हमारे जीवन साथी की सेहत बहुत ख़राब हो जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको खुद का भी ख्याल रखना है, अपने जीवन साथी का भी ध्यान रखना है, रिश्तों का भी ध्यान रखना है। जब घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो घर में बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े, सबका जीवन टेंशन में बीतता है। यानी घर में जब 2 बर्तन लड़ेंगे, खड़खड़ाएंगे, तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है। पति पत्नी के रिश्तों में गिरावट आ सकती है। कोई तलाक उलाक का मामला चल रहा है तो उसमें तेजी आ सकती है। बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। टेंशन, गिरावट, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, रूठना, मनाना, छोड़ देना, ये सब हो सकता है। कलह कलेश जैसी स्थिति घर में बन सकती है। जिनकी शादी नहीं हुई है वो बहुत सावधानी पूर्वक इन दिनों में अपने जीवन साथी का चुनाव करें। अगर कोई रिश्ता वगैरह देखने जा रहे हैं तो पूरी जांच पड़ताल कर लें, बिना सोचे समझे शादी के लिए जल्दबाजी में हाँ ना करें। व्यवसायिक मामलों में भी सतर्क रहना है। कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन, कोई भी डील मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल जल्दबाजी में ना करें। सोच समझकर हर पहलू को जांच के करें। कोई व्यवसायिक डील है तो सिग्नेचर बहुत सोच समझ कर करें। गंभीरता से अपने काम को भी करें, बिजनेस को भी करें, और गंभीरता से रिश्तों को निभाएं। निजी लाभ के लिए किसी को परेशान ना करें, यानी अपने सुख के लिए किसी का नुकसान ना करें। आप
जो अपने जो जानकार लोग हैं जिनसे आपका उठना बैठना है, उनसे भी आपके मतभेद हो सकते हैं। यानी यारी दोस्ती, ऑफिस में जो लोग हैं, पड़ोस में जो लोग हैं, जो लोग आपके साथ बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, या एक ही कैब में जाते हैं, या रोज कोई मिलता जुलता रहता है ना, दुआ सलाम होती रहती है, तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। यानी जो जिनसे छोटी मोटी बातचीत दिन में होती है, कभी नहीं होती, उनसे भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। निजी जीवन में अकेलापन हो सकता है। आपको लगेगा कि मैं एकांत हूँ, मतलब मेरे जीवन में कोई है ही नहीं, अकेलापन है, सब जगह सन्नाटा ही सन्नाटा, क्योंकि आप इतना लड़ाई झगड़ा कर सकते, इतना लड़ेंगे कि लोग आपसे दूर भागेंगे। इन दिनों में रिश्तों में खुलापन जरूर लेकर आए, यानी कि दिल की बात जुबान पे लेके आए। जो कहना है कह दीजिए, अपने दिल में मत रखिए, वरना विवाद और बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ छोटे मोटे मतभेदों को अनदेखा करिए, और बिजनेस में भी छोटी मोटी जो बातें उनको अनदेखा करिए। रिश्तों में संवाद यानी कम्युनिकेशन को बढ़ाइए, वरना बहुत दिक्कत खाएंगे। जीवन साथी को समय जरूर दीजिए, बिजनेस पार्टनर को समय जरूर दीजिए। कोई गलत फहमी है तो उसको समय देकर समय से निपटाइए। रिश्तों में गहराई से डूब जाइए, रिश्तों में ऊपर ऊपर मत तैरिए। सामने वाले के दिल में क्या है, दिमाग में क्या, कुछ जानने की कोशिश करिए। और रिश्तों में जल्दबाजी मत करिए, रिश्तों में अपने चरित्र को खराब मत करिए। पता चला पत्नी से लड़ाई हो गई तो आप कहीं दूसरे के चक्कर में पड़ गए, आपने गर्लफ्रेंड पटा ली, आपने क्या कहते हैं कोई एक्स्ट्रा अफेयर चला के रखा हुआ, आपका चरित्र खराब हो गया, तो फिर तो लेने के देने पड़ेंगे। ऐसे भंडे फोड़ हो सकते हैं, यानी आपके कहीं इधर उधर कुछ चल रहा है तो वो सामने आ सकता है, यानी कि आपके राज सामने आ सकते हैं। आपने जो छुपे छुपे किया था वो जनता के सामने आ सकता है, दुनिया के सामने आ सकता है, जिसकी वजह से भी आपका रिश्ता खराब हो सकता है। शराब और दूसरी स्त्री पर नज़र डालना या दूसरे पुरुष पर नज़र डालना, आपको मैं अगर एक सच बात अगर बोलूं, शराब, मांसाहार और आपका चरित्र खराब होता है, आप चाहे महिला या पुरुष हैं, तो आपकी स्थिति ऐसी खराब हो सकती है कि मौत तक आ सकती है, यानी रिश्तों का दम घुट सकता है। कमर के नीचे प्रॉब्लम हो सकती है। अब कमर के नीचे क्या प्रॉब्लम होगी, आपकी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, जो आपके क्या कहते हैं प्राइवेट पार्ट है उनमें कोई समस्या हो सकती है, या पति पत्नी के बीच में सेक्स की कमी हो सकती है। मतलब कोई जरूरी नहीं सब कुछ सीख चले, आप लोग इन दिनों में संबंध ही ना बनाए, एक दूसरे के करीब ही ना जाए, एक दूसरे से बात ही ना करें, ऐसा भी हो सकता है। शराबी और कबाबी हो सकते हैं, यानी कि इस समय में जुबान चटपटी हो सकती है, घर पे खाना ही ना खाए, देर से रात में 3 बजे घर आए, सुबह 8 बजे घर से निकल जाए और इधर उधर घूमते फिरते रहे, यारी दोस्ती में मस्त रहे। पता चला कि ये खूब यारी दोस्ती में शराब पी रहे हैं, खा रहे हैं, घर ही वापस नहीं आ रहे हैं, तो घर गृहस्थी वैसे ही खराब हो जाएगी। तो बड़े बड़े फैसले लीजिएगा तो सोच समझ के लीजिएगा, रिश्तों को बहुत सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिंह राशि वालों को बहुत संभलने की ज़रूरत है। अब शनि जो है लग्न को भी देखेंगे तो मैंने बोला ना, शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, यानी कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में आपको कमी देखने को मिलेगी। एक दूसरे के प्रति रुचि जो होती है ना, जो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, कम हो सकता है इन दिनों में। तो इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपकी पत्नी या पति आपके पीछे पीछे भागे और आप दूर दूर भागें, ऐसा भी हो सकता है। तो लगेगा सामने वाले को, भैया क्या है, हम करीब आ रहे हैं, ये आदमी हमसे दूर जा रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी और आप ऐसा महसूस भी कर रहे हो। कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइएगा। हनुमान जी की उपासना, शिव जी की उपासना करिए, चीज़ें सुधरेंगी। शंकर जी के मंदिर जाकर जितना नमस्कार करेंगे, जल चढ़ाएंगे शंकर जी के ऊपर, उतना शनि का विष उतरेगा। हाँ, इस समय में बिजनेस माइंडेड बहुत होंगे। कई बार बिजनेस के लिए आप अपने परिवार को छोड़ देंगे, अपने रिश्तों को दांव पे लगा देंगे। बस बिजनेस बिजनेस बिजनेस, चालबाजी से बिजनेस, नंबर 2 से बिजनेस, बस पैसा पैसा पैसा, उसके लिए कुछ नहीं देखेंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे, ना रिश्ता ना नाता। और घर से चौबीसों घंटे दूर हैं, बाहर काम कर रहे हैं, टेलीफोन ना करेंगे, ना उठाने का टाइम है, मैसेज तक नहीं करेंगे, इतने बिजी हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये भी समझ लीजिए कि लोग कहेंगे बस तुम्हें पैसे से प्यार है, ना तुम्हें बीवी चाहिए, ना बच्चा चाहिए, ना माँ ना बाप, तुम जाओ जो करते हो करते हो। तो इस तरीके की समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। और आपकी प्रेमिका हो, पति हो, पत्नी हो, आपसे नाराज हो सकते हैं। कुल मिलाकर रिश्तों पे गाज गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। तो शंकर भगवान की उपासना करिएगा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिएगा और हनुमान चालीसा तो जरूर ही पढ़नी है। तो इसके लिए आप एक काम और एक उपाय और है, जो माँ समान स्त्रियां होती हैं, आपकी माता जी, दादी जी समान जी, या विधवा कोई स्त्री होती हैं, उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो यहाँ पर आपको बहुत दिक्कत हो सकती है पारिवारिक जीवन में। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर अपने ग्रहों को मजबूत कराएं, दिए गए नंबर पर संपर्क करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं, नहीं तो बुरा फंस सकते हैं। इन दिनों में, इन 4 दिनों में आपकी गृहस्थी बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है, उजड़ भी सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ गड़बड़ हुई तो फिर समझ लीजिए बहुत कुछ तबाही आ सकती है। अभी नहीं आएगी, हो सकता है
4 दिन बाद आ जाए, तो वक्त रहते अपनी जन्म कुंडली की जांच करा लीजिए। और हो सकता है अगर आपकी जन्म कुंडली में सब कुछ अच्छा है तो आपको बुरे परिणाम कम देखने को मिले। ठीक है, अगर खराब है फिर तैयार रहिए। अगर आपने किसी परीक्षा की तैयारी नहीं की है तो फेल होना निश्चित है, और अगर आपने तैयारी की है तो पास हो जाएंगे, इस बात की भी गारंटी है। नहीं 100 में 100 आएंगे, 100 में 80 आएंगे, 70 आएंगे, लेकिन फेल नहीं होंगे। अगर तैयारी नहीं की है तो फेल होना निश्चित है। यानी अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत नहीं है तो भाई आपको कोई भी, आप कुछ भी कर लें, आपको परेशानियां आएंगी ही आएंगी। तो तुरंत इन नंबरों पे फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। जब तक सितारे मजबूत नहीं होंगे तब तक आपके किस्मत के सितारे भी नहीं चमकेंगे, आप हमेशा परेशान रहेंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बुरा वक्त आए तो उसको हंसते हंसते झेलिए, और जितना हंसेंगे उतना मस्त रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।